ज्यादा होगा। सो एट ऑल मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू चेंज दैट स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकुलर बॉडी। So momentum is concerned with this state of motion of a body. Larger the momentum, larger force will be required to change the state of motion of the body. This we can refer to as the momentum. So इसका expression है mass into velocity ये आ जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड इट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। आप सोचे 3 बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चा सो रहा है, दूसरा बच्चा काम कर रहा है, तीसरा बच्चा डांस कर रहा है। आप अपने आप से पूछे किस बच्चे में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी? ऑब्वियसली यू विल फील कि जो बच्चा डांस कर रहा है, क्योंकि उसके स्टेप्स हैं, उसमें स्पीड है, उसमें वेलोसिटी है, उसमें मोमेंटम है, तो आप कहेंगे कि ये बच्चा ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो एनर्जी जो हमें फील होता है किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का, ड्यू टू इट्स मोशन, तो उसमें जितना मोशन है, मोशन मतलब वेलोसिटी, जितना ज़्यादा उसमें वेलोसिटी उतना ज़्यादा हम कहते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी। तो वहाँ से एक्सप्रेशन आता है आपका हाफ mv स्क्वायर। आगे देखें वर्क डन बाय ए फोर्स। तो बच्चों वर्क डन बाय ए फोर्स होता है एफ एस कोस थीटा, जहाँ पे एफ फोर्स है, एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ऐसे विजुअलाइज करें कि अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जिधर बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, तो आपका वर्क डन मैक्सिमम होगा। आप सोचिए आपका एक दोस्त है, वो राइट वर्ड्स मूव कर रहा है, फोर्स भी आप राइट वर्ड्स लगा रहे हैं, तो अगर आप फोर्स राइट वर्ड्स लगाएंगे तो आपको फील होगा कि आपका वर्क मैक्सिमम आएगा। जबकि अगर आप उल्टा फोर्स लगाएंगे